बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। लॉन्ग मार्च कब होगा, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हो रहे थे, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आकर वाज़ेह बता दिया। पहले 5 नवंबर को इमरान खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च मंगल वाले दिन शुरू होगा और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर मामला तब्दील हुआ, कुछ पलटा खाया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च मंगल की बजाय बुध की तरफ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, FIR की बात आगे चल रही है और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि जुम्मेरात वाले दिन वजीराबाद से, उसी मकाम से जहां फायरिंग हुई थी, वहीं से लॉन्ग मार्च को एक बार फिर आगे लेकर जाया जाएगा। इंटरेस्टिंगली आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ क्या, जस्टिस उमर अता बंदयाल के कुछ रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रखती हूँ। कहते हैं कि FIR ना होने का मतलब है कि अब तक पुलिस तहकीकात शुरू ही नहीं हुई हैं, तहकीकात नहीं की तो मुमकिन है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद मिटा दिए जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तरह केस के सबूत मुतनाज़ा और बाद में अदालत में नाकाबिल कबूल होंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस खुद FIR दर्ज कर सकती है। IG पंजाब को 24 घंटे में हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म किया है। अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सुओ मोटो नोटिस लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि FIR कटवाने में इतनी देरी क्यों? क्या पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है? क्या जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं परवेज इलाही साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बैठे हुए? क्या जिस मकाम के ऊपर जाए वक़ुआ हुआ वो पंजाब के अंदर मौजूद नहीं? क्या पंजाब हुकूमत पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत के मातहत नहीं है? क्या पंजाब पुलिस ने जो उस इलाके के अंदर तफ्तीश की है उसको किसी अमली जामा पहनाया जाएगा या किसी प्रॉपर फॉर्मेलिटी के थ्रू लेकर जाया जाएगा, या फिर मामले को सिर्फ इधर उधर किया जाएगा? इसके अलावा बहुत सारे इल्ज़ामात की बौछार इमरान खान साहब पर भी होने लगी है। सबसे पहले तो इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया कि मैं गारंटी करता हूं कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से 4 गोलियां नहीं लगी हैं, इसीलिए वो किसी और अस्पताल जाने की बजाय अपने अस्पताल में अपनी पसंद की रिपोर्टें बनाने के लिए चले गए। अब यह मामला तो चल रहा है, लेकिन जहां सियासत के अंदर यह गहमा गहमी है, वहां सड़कों के ऊपर एक और ही मंजर है। कहते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल होती है, यानी लोगों के लिए होती है, लोगों की होती है और लोगों की तरफ से होती है। लेकिन यहाँ लोग ही ख्वार और बेजार हो रहे हैं। सड़कों के ऊपर तमाम के तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आने वाले बंद हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने पूरे इस्लामाबाद को तो कैटर किया हुआ है, लेकिन रावलपिंडी, KPK और दूसरे जगहों से आने वाले रास्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि चारों तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, किसी ना किसी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। मेरा अपना आज का एक्सपीरियंस भी यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रास्ता बंद करे खड़े थे और गाड़ियों को रास्ता नहीं दे रहे थे। ऐसे इसी असना के अंदर बहुत सारी एम्बुलेंसेज भी रास्ते में खड़ी थी और बड़े धीरे धीरे, बड़ी कछुए की रफ्तार से चल रही थी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को मसाइल दरपेश थे। अब इससे मुझे याद आता है वो वक्त जब किसी ज़माने में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको उस टाइम पे शेख रशीद साहब ने बैन किया, TLP, उसके ही तमाम के तमाम जितने उनके एहतजाज हुए, उसके अंदर सड़कें बंद हुई। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब भी ये फरमाया करते थे कि ये जिस तरीके से बंद कर रहे हैं सड़कें, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। शो में जाके आगे मैं आपको सुनवाऊंगी भी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मजीद बातें सुनवाऊं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू PM में। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। सरमद सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सरमद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लेते हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं रियासत मदीना की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग वो क्या कहते हैं उसे, एक ऐसी रियासत बनाए जो वेलफेयर स्टेट हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस्लाम को लेकर आने की, इस्लाम के हिसाब से वेलफेयर स्टेट बनाने की। तीसरी तरफ हम लोग सारे के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, जो कि हदीस के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, सड़क के ऊपर अगर एक पत्थर भी पड़ा हो तो उसे साइड पे कर दिया जाए। कोई और तरीका नहीं है एहतजाज करने का। आवाम तो पहले पिसी पड़ी है, फ्यूल उनका खत्म हो गया, रास्ते में आए हुए कई गाड़ियों को मैंने बंद देखा, हालत बड़ी बुरी है। आप भी आवाम को टॉर्चर किए चले जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। देखिए, मैं आपसे अग्री करती हूँ। मैं आज आपको एक काउंटर प्रपोजल देने लगी हूँ कि ये जो पाकिस्तान में एक ढोंग है ना डेमोक्रेसी का, अच्छा, इतने पैसे लगते हैं असेंबलियों पे, इतने पैसे लगते हैं इलेक्शंस पे, हुकूमत तो किसी और की है। मुझे कई दफ़ा मैं पाकिस्तान को देखती हूँ, मुझे लगता है कंट्री एट वॉर विद इटसेल्फ। आपके हुकूमती इदारे, जो बहुत बड़ा इदारा है जिसके अफसरों के हम नाम नहीं ले सकते मीडिया चैनल्स पे, वो इदारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अस्करी बैंक हो, फ़ौजी फर्टिलाइज़र हो, फ़ौजी सीरियल हो, NLC हो, FWO हो,
वो सारे इदारे, उनके स्कूल्स देखें, उनके आप कॉलेजेस देखें, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ा लें उन बच्चों को। मेरी गुजारिश सुन लेना आप, जो पढ़ा रहे नास्ट हो, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, दे आर द टॉप उसके कंपैरिजन में। और आप उसके मुकाबले में सिविल हुकूमत, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल स्कूल्स, मतलब गवर्नमेंट के सो कॉल्ड सिविलियन स्कूल, सिविलियन जो गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, खा वो PIA हो, खा वो कुछ भी हो, आप उनका हाल देखें कि सब कुछ इतना ख़राब है कि कोई इज़्ज़तदार आदमी ना तो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहेगा, आजकल PIA से कोई ट्रैवल नहीं करना चाह रहा। मतलब आपकी स्टील मिल से लेकर हर चीज़ ख़राब है, आपके नेशनल बैंक से लेकर UBL के ऊपर कितनी आवाज़ें पड़ती हैं, अब पार्टली गवर्नमेंट हो या ना हो। तो एक तरफ से आपका एक इदारा जो कि जिसकी सुप्रीमेसी है मुल्क में, लेकिन उसका हम नाम ले नहीं सकते कि उसकी सुप्रीमेसी है। दूसरी तरफ जिनको आपने सुप्रीमेसी सो कॉल्ड दी हुई है, उनका हाल ये है कि हमारे एक सेनेटर आजम सवाती के ऊपर इतना जुल्म होता है और उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते अपनी सेनेट में। मैं आपसे ये हकीकत बता रही हूँ कि ऐवान की सेनेट के अंदर, ऐवान के अंदर बात हुई है, पार्लियामेंट में बात हुई है। सेनेट में कहा, आज तो सेनेट का कोई पार्लियामेंट के अंदर बात हुई है, सेनेट की बात नहीं करी, मैं आज पार्लियामेंट की तो बात हम करी। सुप्रीम कोर्ट में थे, आज पार्लियामेंट बात बाकायदा बात हुई है कि हमारे नेशनल असेंबली में हुई होगी ना जी। पार्लियामेंट पार्ट है ना, आजम नेशनल सवाती साहब इज एन ऑनरेबल सेनेटर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सेनेट में हम एक दफा हम एहतजाज करते रहे जितने दिन वो जेल में थे, जितने दिन उन पे तशद्दुद हुआ, एक दिन हम उनके बारे में बात नहीं कर सके। सो मेरा कहने से मकसद ये है कि जब आपकी एक्चुअल आपका जो वजन है वो ये है कि आप बात नहीं कर सकते अपने फेलो सेनेटर की, आप उनके बारे में जो भी कुछ सियासी उसमें अगर खुर्शीद शाह साहब देख रहे हो ना तो वो भी ये कह रहे जी हो जी, मैं उनकी बात भी समझती हूँ। सो मैं उन्हीं की साइड ले रही हूँ, मैं खुर्शीद शाह साहब की साइड ले रही हूँ। बड़ी बात है कि मैं ये कह रही हूँ कि ये जो फार्स एक है ना, हाँ। देखिए पाकिस्तान को तरक्की करनी है, पाकिस्तान 75 साल का हो चुका है। हाँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जो रिसोर्स रिच है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और सोने की कान है, रिको दिक, और सैंडेक भी एक सोने की, जिसको आपने पता नहीं कौन ले गया, सेनेटर साहिबा, कौन ले गया। कंप्लीटली एग्री विद यू, बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं। बातों की बात लेकिन मुझे बताएं 8.5 साल के अंदर KPK में आपने क्या किया, 3.5 साल के अंदर बिहार में आपने क्या किया, पंजाब के अंदर क्या किया, ये बात नहीं है किसने क्या किया, नहीं ना, बात तो वही आप सुन, तो बात पूरी सुन लेना। मैं आपके आगे मैं आपको एक ये बता रही हूँ कि होता यहाँ पे वो है जो बंदूक की नोक पे होता है, बंदूक के डर से इस आदमी ना मरे। आप मुझे बता दें फातिमा जिन्ना साहिबा का ऊपर क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। तारीफों के कसीदे पढ़े जाते थे, वो मैंने कल किसी और टीवी शो पे भी कहा था कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जब आपका किसी के साथ ना क्या करें, खान साहब को कोई कुछ कहलवा सकता है नहीं, ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी है, वो तो किसी के कहने पे कोई बात ना करे। देखिए मेरी बात सुने, खान साहब ने जो पाकिस्तान के लिए जो एक अलम लिटरली उठाया हुआ है, कि पाकिस्तान की अवाम को उन्होंने शऊर दिया है और पाकिस्तान की अवाम को आवाज दी है। नहीं, रस्ते बंद करने की बात नहीं है, जितनी पीसफुल PTI की हर डेमोन्स्ट्रेशन रही है, आप देखिए खान साहब ने इस कौम को ना सिर्फ तरबियत दी है बल्कि उन्होंने रिस्ट्रेंट सिखाया है। चलिए मैं आपकी तरफ कि किस तरह से रिस्ट्रेंट के साथ आप अपना जो आपकी सोच है उसको आप आगे तक लेके जाए। कोई गमला नहीं तोड़ते हम, कोई Some might disagree with that, डॉक्टर साहब मुझे आगे बढ़ने दें। राणा साहब, राणा एहसान साहब, आप अग्री करते हैं सेनेटर साहिबा की बातों से कि बेसिकली डेमोक्रेसी का एक रूल सिखाया है, एक एहतजाज करना सिखाया है खान साहब ने, कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से करना है, कुछ नहीं जलाना, कुछ नहीं, कोई जलाओ घिराव वाली बात ही नहीं है। हालांकि मुझे शेख साहब वाली बात भी याद आ रही है, डी चौक पे जो हुआ था वो वाली सिचुएशन भी याद आ रही है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, पहले अवाम के ऊपर वो सर मुंडाते ओले पड़ने वाली बात है, पहले उनके ऊपर महंगाई का मसला पड़ा हुआ है, बिलों के मसले पड़े हुए हैं, ऊपर से एहतजाज आ जाता है, ना आप कुछ कर पाते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सोचती है। देखें, मुझे तो हंसी आ रही थी क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मीडिया लफाफे लेता है, पार्लियामेंट जाली है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो भी बिका हुआ है, जो रियासत है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो गलत काम करती है, लेकिन ये कहते हैं कि उनको इनके सर पे हाथ रखना चाहिए। अच्छा, उनको इनकी सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छे हैं। और इनके लिए क्या चीज ठीक है, इनके लिए वो नैब का चेयरमैन ठीक था जिसके लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आए कि इसकी नौकरी की तौसीह हम बढ़ा दें ताकि ये हमारे मुताबिक चले। तो इनको जो है ना, ये जब लेक्चर देते हैं अवाम को कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, इन्होंने 4 साल हुकूमत की है, KPK में इनकी 10 साल हुकूमत रही है, इनकी असलियत अवाम देख चुकी है। अगर इनको इतनी फिक्र है डेमोक्रेसी की
तो इनको चाहिए है कि जब ये हुकूमत में थे तो ऑपोजिशन को जो है अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेते। राना साहब, अगर इनको उन्होंने तो इतनी नहीं फिक्र किया, है आप ही कर डेमोक्रेसी लें। की, उन्होंने तो नहीं किया, आप ही कर नहीं लें। हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं भाई आओ पार्लियामेंट में कहने बैठो, से तो नहीं वो बात फोरम बनती है। ना। आप कांटेक्ट तो करें खान साहब से, कोई किसी तरीके से जान तो छुड़ाएं देखिए, पब्लिक की इस हिसाब से, ये जो तमाम सिचुएशन है। खान साहब कह रहे हैं कि हमने उन पे कातिलाना हमला किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया है। खान साहब कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कातिलाना हमला किया है। तो जहां हम इनके साथ ताजियत कर रहे थे, इनके साथ सिंपैथाइज कर रहे थे, अयादत, इनके साथ खड़े ताजियत ना बोले, इयादत कर रहे थे। पहले हाँ। प्राइम मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं ऐसी बात। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वहां हमें क्या तोहफा इन्होंने दिया, इन्होंने कहा जी इनके खिलाफ एफआईआर काटो। अब भाई इनकी एफआईआर है वो पुलिस को यकीन नहीं है अच्छा। कि ये जो 3 नामजद कर रहे हैं कि उनका कोई लेना देना है। चीफ मिनिस्टर को नहीं यकीन, वो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जो है वो एफआईआर नहीं काट रहा, और फिर ये कहते हैं कि भाई किसी को नहीं यकीन। आप एक धड़ल्ले से, धौंस से, बदमाशी से आप एक एफआईआर कटवाना चाहते हैं, जो वजीर आजम ने कहा काट दो, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ एफआईआर काट दो, हमें कोई मसला नहीं है। उसके बावजूद एफआईआर काट दो, रास्ते काट दो, सब कुछ काट दो, तो आप लोग जोड़ने वाले बन जाएं। कोई तो एटलीस्ट सोचे। मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है कि कोई जोड़ने वाला नहीं बन रहा, सारे एक दूसरे को तोड़ने वाले जरूर बन रहे हैं। ये ईगोज की जंग है। सरमद साहब की तरफ भी जाऊंगी। सरमद साहब, ये ईगोज की जंग है या फिर ये वाकई में पाकिस्तान की जंग है? राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। जस्ट लेट मी ऐड सरमद साहब इन द डिस्कशन एज़ वेल। सरमद साहब। शुक्रिया अनिका। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, ये डॉक्टर साहिबा जो फरमा रही थी कि इस मुल्क में हुकूमत जो है उनकी फ़ौज की है, आर्मी पब्लिक स्कूल का जिक्र किया, अस्करी बैंक का जिक्र किया और मुख्तलिफ अदारों का जिक्र किया, तो फ़ौज ने तो किसी को नहीं रोका था कि फ़ौज की जो कोताहियाँ होंगी, कमियाँ होंगी, वो हमारे सामने हैं और वो अपना जो है खुद एहतसाबी के अमल से गुजरते रहते हैं। लेकिन सिविलियन तो किसी हुकूमत को नहीं उन्होंने मना किया था कि अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाए, अच्छे बैंक्स बनाए। तो ये तो बात जरा समझ से बाहर है। आपकी जो सवाल है, इस सवाल का जवाब है कि देखें, सेनेटर साहिबा के लीडर ने गवर्नर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, वो मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं उस पर काफी देर तक बोल सकता था, लेकिन मैं आपके सवाल पे जो आता हूँ, बात यह है कि ये है एक अना का मसला, ईगो का मसला। ये कोई पाकिस्तान की जंग नहीं है। अच्छा। 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, वो जो कुछ उन्होंने किया वो हम सबको मालूम है। वो तो 1 नवंबर की तैनाती के हवाले से मुस्लिम लीग नून के और बड़ी जल्दी थी हुकूमत में आने की, इक़्तिदार में आने की, वरना आपको याद होगा कि उस वक्त इनकी मकबूलियत किस दर्जे पे थी। वो इस पूरी तरह वहाँ पे रहते कि अगले इलेक्शन में चंद सीटें भी ना ले सकते। मतलब हमारी पुरानी सियासी क़यादत ज्यादा अकल से आ रही निकली सरमद साहब, इस सेंस में कि उन्होंने एक ऐसे टाइम पर जब पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त था, खुद ही पांव पे कुल्हाड़ा मार ली। अकल से आ रही तो नहीं है वो, देखें हाइंडसाइट में बात करना जरा मुश्किल होता है। अच्छा। उन्होंने जो एक मेरे ख्याल में वो भूल गए कि जितने आर्मी चीफ के तैनात नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम किए हैं, उतने पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। और हमें ये भी मालूम है कि उनके तकरीबन हर आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ हो गया। अब जो सूरत हाल ये है, जिसका आपने खुद आज एक्सपीरियंस किया, ये पाकिस्तान का हर शहरी कर रहा है। और इमरान खान के लिए भी आज आगे चल के ये मसला पैदा होगा। देखें उनके साथ कौन है उनके हामी लोग। उनका ये है कि एक जो एक प्रिविलेज क्लास थी वो उनकी हमायत में थी, और एक आम आदमी था, एक आम आदमी जिसकी मोटरसाइकिल पे जो अपना कोई कारोबार करता है, जिसका रोजगार है, वो मोटरसाइकिल जला दी जाती है, उसकी कोई दुकान है, कोई प्राइवेट नौकरी है, वो इन धरनों का और इन लॉन्ग मार्च का मुतमिल नहीं हो सकता। शर्मा साहब, ये वाली बात ना, जब टीएलपी की बात थी, जिस टाइम पर टीएलपी आई थी, तब भी, उससे पहले जितनी दफा इस्लामाबाद के अंदर ये सिचुएशन हुई है, मेरी हमेशा ये गुजारिश रही है कि अवाम को और मसला मत दें। वो एक ट्रक के पीछे वाला शेर है, लेकिन यहाँ बड़ा फिट आ रहा है, इसलिए आई हैव टू से इट कि दिल को इस्लामाबाद बना रखा है। आते हो, जलाते हो, चले जाते हो। जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद एफआईआर की बात करेंगे। एफआईआर क्यों नहीं कट रही आफ्टर ब्रेक।
बैक आफ्टर ब्रेक। आज का सबसे बड़ा मसला तो ये बना हुआ था कि जी एफआईआर कौन काटेगा। पंजाब के हाथे के अंदर हुआ है। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। जो चीफ मिनिस्टर है ऑब्वियसली उनको भी पता है कि वो किसके बलबूते के ऊपर बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर। इमरान खान साहब की सारी मेजॉरिटी है उधर, और उसके बावजूद भी अभी तक एफआईआर नहीं कटी है क्योंकि नामों का मसला बना हुआ है। डॉक्टर साहब एफआईआर तो कटवा लें कम अज कम। हाँ, तो हम तो कहते हैं काटें। आज मैं कौन नहीं सुप्रीम काट कोर्ट रहा? में थी जब वो आईजी साहब जो हैं फैसल शाहकार साहब जो कहीं वहाँ पे कहते थे कि कोई और नहीं कटने दे रहा, आज कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब नहीं कटने दे रहे। बहरहाल बात वही है जो मैं पहले मुद्दा बड़े आजी से बयान कर रही थी कि यहाँ पर हुकूमत जो चलाने वाले हैं, इसलिए उनका देखिए ना, आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम आप टीवी में ले लेते हैं एफआईआर काटने के लिए, राना सनाउल्लाह जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर उनका भी नाम आप ले लेते हैं, तीसरा नाम एक हुकूमत के इदारे के एक मुलाजिम अफसर हैं उनका नाम तो आप 15 और ऐड कर लें, कुछ प्रूफ भी तो करें ना। मेरा तो मसला नहीं है ना, मैं तो ये बता रही हूँ। आप प्रूव करेंगे तो कुछ होगा ना। नहीं तो वो तो फिर ऐसे तो नाम तो मैं भी 15 ले लूं, लेकिन कोई बड़ी सी कॉन्स्पिरेसी बना के। नहीं, आप एफआईआर कटवा रहे हैं तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इशू नाम ही का इशू है। बंदा भी तो पकड़ा हुआ है आप लोगों ने, कुछ तफ्तीश कर बंदे को आप नाम नहीं ले रहे, आप कहती हैं बंदा पकड़ा हुआ है। पुलिस, आप मेरी बात सुने ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस एफआईआर काटेगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी कि पहले ही लोगों को बंद कर लेगी। खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तो हैं ही खान साहब के, वो कह रहे हैं आईजी साहब के नहीं करने दे रहे चीफ मिनिस्टर साहब। अब ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर साहब क्या खान साहब से कोई अहकामात तो लेके जा रहे होंगे। ऐसे ही होता है ना जी। वो कहते हैं वो नहीं कटने दे रहे, वो कहते हैं वो नहीं कटने दे रहे, वो यूं लगे होते हैं सब लोग। तो आपको पता ही है इल्जाम तो किस पे लगता है? उन पे जिन पे आप लगाने की हुकूमत है, जिनकी असल में हुकूमत है ना, जिनकी पाकिस्तान में 75 साल से असल हुकूमत है, उनको जिम्मेवारी भी उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि जब करता तो धरता पहले दिन ही रिजाइन करना चाहिए था। फिर जिस दिन लाडला बोला था, सिलेक्टेड बोला था, खान साहब ने तो कह दिया ना, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था। हाय, अगली दफा चले आप देखिए, जब आप वजीर आजम बनेगी तो तब आपसे पूछूंगी ना, अभी तो दूर बैठ के तो जो मर्जी आप कह दें। अल्लाह ताला ऐसा ना ही करे, ऐसा ना ही करे। हाँ, वैसे ना ही करे तो बेहतर है क्योंकि कोई हालात क्योंकि मैं ना खान साहब बन सकती हूं ना मैं कोई और बन सकती। इस मुल्क के वजीर आजम तो कितना उनको रुलाया जाता है, क्या वो यूसुफ रजा गिलानी हो, क्या वो कोई भी हो, वजीर आजम को तो आप जिस मर्जी इजहार हमदर्दी करनी चाहिए। फिर शहबाज साहब के साथ जाके आप लड़ रहे हैं, तो देखे ना, शहबाज साहब तो मजे कर रहे हैं, कोई बाहर का ट्रिप नहीं छोड़ते। COP 27 में जाना था मिनिस्ट्री वालों ने और 2-4 कोई असेंबली, वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते, हर जगह चले जाते हैं। आ रहे हैं MBS, उनसे सवाल पूछिए, बात सुने, COP 26 में गए, उनसे 27 में गए, उनसे पूछिए कि वहां पर क्या पाकिस्तान के कर्जे माफ करा लेंगे? हर जगह चल पड़ता है। 74 लोगों की कैबिनेट पूरी दुनिया के गोल चक्कर चल रही है। डिप्लोमेसी ये चल रही है कि जो आपके इमैनुअल मैक्रोन के साथ आपने कहा था फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, नहीं रह सकता यहाँ पे। आपने कहा था नहीं निकालो, पीटीआई ने कहा था हम नहीं निकालेंगे। आपकी हुकूमत और जो लोग जो असली हाकिम है, अब आप देखें कि इमैनुअल मैक्रोन से गले लग रहे हैं, उनसे मोहब्बतें हो रही हैं, अब तो कोई नहीं बोल रहा। ना इस्लाम पे आवाज आ रही है, ना असल हाकिम किसी को आगे लेके आ रहे हैं जो लेके आते थे। ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे रिजेक्ट करने ना करने से क्या होता है, कठपुतलियों का एक तमाशा है। देखिए कठपुतलियों का तमाशा है। अपने आप को कठपुतली बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, सब कठपुतली हैं। देखिए सच बात पसंद नहीं आएगी किसी को। आप लोग तो वैसे ही चैनल वाले फौरन वो उसमें आ जाते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते आपको प्रॉब्लम। 3.5 बार किसी और की, 3.5 साल बाद किसी और के कंधे को इस्तेमाल करें। किसी के पास कोई इख्तियार है, सिर्फ अपनी PR कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया के लोगों के साथ अपनी PR कर रहे हैं कि अगली दफा हमारे दरवाजे खुल जाए, जब हमने सिफारिश करनी है तो हमारे दरवाजे खुल जाए। समझ लेट आई थी, अब मुझे समझ आ गई है, इकोनॉमी की समझ लेट आई थी, मुझे खबर पड़ी नहीं। उन्होंने कहा है कि अगली दफा राणा साहब की तरफ भी चले, राणा साहब की बात सुन लें, वो को अच्छी बातें करेंगे, उम्मीद है। 3 साल उनके तारीफों के पुल बांध के, यहाँ तक कि जून में कहा इन्होंने, इमरान खान ने, कि हम तो सेनेट के नंबर भी उनसे पूरे करवाते थे। और जब उन लोगों ने फैसला किया कि अब हमने सियासत के मैदान से पीछे हट जाना है और अपने आईनी रोल का इख्तियार करना है, तो उनको बांगे दी, उनको कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस को फेल करा दो, हम आपको तौसीह दे देंगे। DGISI को कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये ऑपोजिशन है, इसको अंदर करा दो, उसने कहा इकोनॉमी है। फिर उसको जाके मिलके कहते हैं, आज ये कहते हैं इलेक्शन करा दो।
हमने आपसे बात नहीं करनी, हमने उनसे बात करनी है कि आप इलेक्शन करा दो। यानी कि हमारा जो मौकफ था, आज भी वो था, कल भी वो था और आगे भी वही रहेगा कि उनको अपने हदूद में काम करना चाहिए। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि न्यूट्रल मत हो, तो खुदारा पहले अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर लें कि आप लोग चाहते क्या हैं। लेकिन राणा उन्होंने तो साहब, कह दिया, उन्होंने राणा कहा साहब, कि अगले मुझे एक बात अगले बताइएगा, मुझे एक जी बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा। आप लोग भी कठपुतली हैं? ये तो डॉक्टर साहबा कह रही हैं 3.5 साल बाद हुकूमत में रहने के बाद कि हम तो कठपुतली थे। देखें, हम तो आपको, मैं तो बता रहा हूँ ना बड़ा क्लियर कट कि हम हाँ, तो कहते हैं कि उनका किरदार आइन के मुताबिक होना चाहिए और अपनी हदूद में रहना चाहिए। ठीक। ये हम कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगले 15 साल की जो आने वाली क़यादत है, उसने मिलकर फैसला कर लिया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रखो, जानवर न्यूट्रल नहीं होते, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारा चुनाव करो। ये क्या कहते हैं कि भाई इलेक्शन जो है वो जल्दी करा दो, हम आपसे बात करेंगे, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। हाँ, तो ये, और आज ये कहते हैं कि एफआईआर काट दो, क्योंकि ये सिर्फ सियासत और प्रोपेगेंडा ठीक है, कर रहे हैं। ठीक। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के, देखिए मैंने तो आपको बताया, ये सहाफियों के साथ जंग में है, वो कहते हैं लिफाफा लेते हैं, ये सियासतदानों को चोर कहते हैं, ये कहते हैं कि अदारे जो हैं वो सारे मामलात हल कर रहे हैं, ये इलेक्शन राणा कमीशन साहब, को वैसे चोर कहते सहाफियों हैं। के साथ तो अच्छा आप भी हर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। नहीं इसलिए नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं मैं ये कह हम रहा तो हूं कि हर हमारा तबका तो वैसे ही बंदे पिसा को हुआ बुरा है। कहते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं हर चीज को गलत कहते हैं हम ठीक हैं, चले हमारे अलावा हम फरिश्ते हैं, बाकी सब गंद है, राणा सब साहब, चोर है, राणा सब साहब, नवाज। आई विल कम बैक टू यू। लेकिन सरमद साहब, मुझे ये बताइएगा, आपसे भी मैं पूछना चाह रही हूँ, कुछ थोड़ी सी लाइट शेड करें। ये एफआईआर में क्या मसला हो गया है? क्यों इस तरह बार बार मुलाकातें करनी पड़ रही हैं? खान साहब एक बात पे एडमेंट है, जिस तरीके से सीएम है वो ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन के ग्रास रूट के ऊपर आप इस तरह से, हो सकता है लोन वुल्फ अटैक हो सकता है नाउ यू हैव टू हैव प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इतनी देर के अंदर इतना डिले हो जाएगा कि शवाहिद वाकई में सारे जाया हो जाएंगे। कहीं ये पर्पस तो नहीं है? देखिए अनिका, मेरे जो है ना एयरपोर्ट गुम हो गए। अच्छा। और मैं अब यहाँ पे थाने में जाऊँ, थाना मारगला में, हाँ, और मैं कहूँ कि जी के राना खान साहब ने या डॉक्टर जरका ने या आप जो है अनिका निसार साहिबा ने मेरे एयरपोर्ट चोरी कर ली, अच्छा। तो मतलब कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। आप तीन जिम्मेदार तरीन ओहदों पे फायज अफराद का नाम लेकर एफआईआर इस तरह उनका नामजद नहीं कर सकते। 11 नवंबर 1974 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी जो अहमद रजा कसूरी साहब ने अपने वालिद के कत्ल की उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ दर्ज कराई थी। सही। वो फिर 3 साल बाद उसे डिग आउट करके वही जो है फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो है तख्तेदार पर ले गई। तो एक एसएचओ के पास 157(2) इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसके पास ये इख्तियार है कि वो ये देखे कि ये कितनी जस्टिफाइड है। और खास तौर पे उस वक्त जब एक हवास बाख्ता या जो भी एक जनूनी शख्स जो है वो खुद वहां पे एतराफ कर रहा हो, तो ये एसएचओ के लिए एक मुश्किल काम था कि वो इन तीनों का नाम देता। दूसरी बात ये है कि एफआईआर फिर भी दर्ज होनी चाहिए थी। आप नामजद ना होते, लेकिन एक एसएचओ की उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जैसे ही ये वाकया हुआ उसके पास किसी मुद्दई के आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुलिस तो पहले ही डिप्लॉयड थी वहां पे, और उन्हें एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी कि मेरे इलाके में, मेरी हदूद में, थाने की हदूद में ये वाकया हुआ है और मैं उसकी जो है ये एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पे एक जो है कत्ल भी हो गया उस मजलूम की, उस शहीद के वर्षा भी जो है वो भी एफआईआर दर्ज कर सकते थे। जो जख्मी हुए उनके भी जो है वर्षा जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकते थे, लेकिन इसमें कोताही हुई है। ठीक है, कोताही से शायद कोताही हुई है, लेकिन एक कोताही से बढ़ के नहीं हुआ सर मतलब कोताही से बड़ा हुआ है, ब्लंडर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इनका एक और बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो आप जो सड़कों की बात की, अभी जो है कोई 2 माह पहले से जो है शायद 1 माह या 2 माह से सऊदी वली अहद का दौरा होना था। अब वो मतवक्को है कि वो 21 नवंबर को आएंगे। रवा हफ्ते जो है
उनकी सिक्योरिटी टीम पहले आएगी सही और वो यहाँ पे पूरे इकदाम सूरत हाल देखेगी और बोलेगी वाह पाकिस्तान तो सूरत हाल देखेगी हाल और देखे। 4.2 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट पैकेज आएगी। की जो है उसकी उम्मीद है हुकूमत ठीक है। पाकिस्तान को। सरमद तो साहब- इस तरह के अगर हालात होंगे तो कौन यहाँ पे आएगा? सरमद साहब, मैं इसी बारे में बात करूंगी और सड़कों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक शॉट सुनवाऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, आपको याद होगा टीएलपी जब इस्लामाबाद के रास्ते बंद किया करती थी, फैजाबाद आ जाया करती थी, मरी रोड का हाल बुरा होता था, जब लोगों के लिए सड़कों पर निकलना अजाब हो जाया करता था, तो उस टाइम पे फवाद चौधरी साहब क्या फरमाते थे? उस टाइम पे हुकूमत में थे, फेडरल मिनिस्टर थे, क्या कहते थे, जरा सुने। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पहले 6 दफा ये तमाशा लग चुका। रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। आप इधर से निकल के आपने जीटी रोड बंद कर दी, उधर से फलानी सड़क बंद कर दी, तो हम कितनी देर आपका लिहाज करेंगे? ले जी डॉक्टर साहबा, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। डॉक्टर साहब जी जी जी, अब क्या कहें? ये तो फवाद चौधरी से आप हाँ पूछे ना। ना, मैं फवाद नहीं, चौधरी ऐसे से तो ना नहीं- करें ना आपकी हुकूमत के ना। देखिए लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको पता है कि ये गड़बड़। नहीं नहीं, देखिए बात ये है कि अगर आप किसी को, आप क्या चाहते हैं कि एक मुल्क है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, खा वो एक हो, खा वो 10 हो, खा वो हर 3 साल बाद बदलते हो या उनके साथ और लोग भी बदलते हो, सवाल सिर्फ ये कि 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं आगे किया? भी चले ईस्ट ना। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज का क्या आज वो बना देखे डॉक्टर कहाँ पहुंच गए। यूनिवर्सिटीज का क्या बना? अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी बनी होती तो यूनिवर्सिटीज? 3.5 साल के तो अंदर भी बड़ा कुछ हो देखिए सकता बात ना। सुने, 3.5 साल हमने कुछ हुकूमत तो करे की, ना। नहीं यार बात तो 3.5 साल की responsibility 3.5 साल में हमने कोविड के बावजूद 6 आपका चला गया था 6% जीडीपी, अभी लेस देन 1% है। और ये जो इतने बड़े हातम ताई हैं हमारे, जो बड़े अहल थे, जो बड़े राणा साहब तो कह कामयाब रही थे, हैं। नहीं नहीं राणा नहीं, साहब तो जो 20-20 30-30 साल से हुकूमतें करके आ रहे हैं, जो 1989 में पहली दफा सरिया दे के जिलानी साहब का घर बना के जो हुकूमत में आए और फिर उसके बाद चलते रहे, इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। यानी कि 30 साल से, अगर ये इतने बड़े महान है ना, इन्होंने डैम बना, इन्होंने एक मोटरवे बनाई, वो मोटरवे पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आप बंद कर रहे हैं आजकल। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स तो बन गए, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान कहीं ना बढ़ा। लैपटॉप स्कीमें इन्होंने दी, येलो तकरीबन 6% पे छोड़ के गए थे GDP। 6% पे छोड़ के गए थे, तो इतने अच्छे थे, तो वापस क्यों नहीं इलेक्ट हुए? लोग इनको क्यों इतनी सुनाते हैं? क्योंकि ये तो यहाँ रहते नहीं है, ये तो यहाँ रहते हैं इक़्तिदार के लिए। ये आप मुझे बताइए, अच्छा, इसहाक डार साहब जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जिन्होंने हल्फिया बयान दिया हुआ है मैं मनी लॉन्ड्रर हूं और मैंने शरीफ्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नेकूकार होके 6 साल, यानी वो कैसा मुल्क है यार कि वो हल्फिया बयान दे के वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे वापस आते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं सेनेट में एक दिन नहीं आके बैठते, सवाए एक दिन जिस दिन हल्फ लेते हैं, और ये मुल्क चल रहा है यार। बिजी क्या बड़े हैं ना, मजाक है? वो उनको तो और इकोनॉमी क्या संभालनी बिजी, है। क्या कौन सी तो अभी economy देखें संभाल रही है? एमबीएस को, अच्छा मुझे अरे बताया आप यार, लोगों ने, देखिए, आप आप भी लोगों ने हंस मोहम्मद लें, बिन सलमान, आप भी हंस मैं नहीं लें, हंस रही, मैं आप तो भी बड़ी हंस सीरियस हूँ लें, इस टाइम पर। हंसने का मकाम है, मैं कहती मैं हूँ मुझे रोने का मकाम बताएं, है इस एमबीएस मुल्क में। आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने देखें आना जी, था, तब आप लोगों ने किया था MBS 2014 आए, में। ट्रंप आए, मोदी आए, शी फर्क नहीं जिनपिंग पड़ता। आए, जब आपका मुल्क ही डिजाइन्ड है टू फेल, तो आपने कहाँ तरक्की करनी है? आप रोज कशकोल अच्छा, लेके last time- इसके आगे पैसे, उसके आगे पैसे, आप 20 साल का सरमद प्लान साहब तो तौबा बना नहीं तौबा कर सकते। रहे हैं। सरमद जरा तौबा साहब सुन जरूर लेते हैं। तौबा करें, सरमद हम भी साहब- तौबा कर रहे हैं सरमद साहब क्यों कि तौबा हम कर रहे हैं? पाकिस्तानी पैदा हुए थे, हम पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, Pakistan is लेकिन not designed हालात to है fail. इस मुल्क के, Pakistan किधर लेके is जा not रहे हैं designed आप to पाकिस्तान fail. को? पाकिस्तान दिस will इज व्हाट survive, यू आर मेकिंग इट टू फेल। आप मुझे देखिए, बताएं, जी, सर, 75 साल से ज्यादा आपको कितना टाइम अच्छा, चाहिए? मैं वहाँ भी सुन- सुने 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 जी जी राना साहब, देखिए, आपको याद है वो अल्ताफ हुसैन वाला एनक्यूएम, कराची में उनकी हुकूमत होती थी और कराची जो है वो जब दिल चाहता था उसको बंद कर देते थे।
और खौफ व हरास का माहौल होता था। और किसने मुझे बनाया लगता था है अल्ताफ पंजाब हुसैन को? की भी वही सूरत हाल बन गई है। 5 से 10 लोग, अनीका, वो टायर जलाते हैं, 5 से 10 लोग, और पुलिस जो है वो अपनी आंखें बंद करके दूर चले जाती है और 10-10 किलोमीटर की लाइन जो है वो ट्रैफिक में वो फंस जाती है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी बच्ची ने, किसी की कोई इमरजेंसी है, और वो इनको, और जो रियासत है वो शामिल जुर्म है इसके अंदर के 5 से 10 गुंडे या वो जो है वो सड़क ब्लॉक करके आग लगा देती है। ये पीटीआई का है। और राणा अच्छा, सनाउल्लाह मुझे एक भी बात उसी में बताएं। शामिल हैं और जिन्होंने ये कत्ल सिलसिला- कराए सिलसिला- 14 देखिए, अब मैं एक आपको बताऊं, उसके बाद। अगर जी नहीं, एक मिनट, जी, please राणा मुझे साहब की अपना बात बोलने मुकम्मल हो जाए फिर दीजिए। मैं और यहाँ आपको एमबीएस, जी अभी एमबीएस में आना है, सरमायाकारी आनी है पाकिस्तान में, तो इनको इस चीज की परवाह नहीं है। इनको इस चीज की परवाह है कि जाली एफआईआर कटवा के 3 जो बड़े ओहदों पे बैठे फायज लोग हैं उनको मैं मुतनाजा बनाऊं। मैं ये जो तैनाती है जो नवंबर में होनी है उसको मुतनाजा बनाऊं। मैं इस मुल्क में तकसीम की सियासत करूं, मैं इस मुल्क में इंतजार फैलाऊं, और मैं इस इंसिडेंट से जितना सियासी मफाद है मैं उठा सकूं। ठीक अफसोसनाक ठीक सियासत है, मैं अच्छा समझता हूं, लेकिन अवाम बाशऊर है, उनको नजर आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये करें, जैम पंजाब को करें, लेकिन अल्ताफ हुसैन वाला जो वो कराची है, वो आज इन्होंने जो उसकी जो यादें हैं वो ताजा करें। राणा साहब, अल्ताफ हुसैन जो होते हैं वो पाकिस्तान की सियासत उनको साइड पे कर देती है। अगर खान साहब उधर बने या कोई आपकी जमात का लीडर उधर बना तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम को अल्टीमेटली समझ आ जाती है। इसीलिए मेरी ये इल्तिजा है कि कोई भी लीडर वो ना बने। लेकिन सरमद साहब, आपके सामने सारी सिचुएशन है। अब मसला ये है, जरा ये सुन लीजिएगा आज अमीनुल हक साहब ने क्या कहा है कि हुकूमत भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आती हूँ। एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम आई एम अनसेटिस्फाइड। मैं अदब के साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कहता हूं, आप अपने रवैया दुरुस्त करें, आप अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लेकर आए। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो मेरी बात गौर से सुन लें, मैं अगर वजीर नहीं रहूँगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। अच्छी खासी धमकी दे दी है अमीनुल हक साहब ने। सरमद साहब, हुकूमत खुद स्ट्रांग नहीं है, वो कैसे इनको रोकेगी पीटीआई वालों को? देखें, इत्तेहादी हुकूमतें जो हैं वो इसी तरह होती हैं और हमारी तारीख हमारे सामने है। खुद इमरान खान साहब जो हैं अब कहते हैं कि जी के अगर मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा, सही। कि मैं इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकता। तो MQM का ये वतीरा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। हमने हमेशा देखा है, मैं कम अज कम अपनी 30 साल की सहाफत में देख चुका हूँ कि MQM जब भी हुकूमत में होती है वो कोई ना कोई इस तरह की फुलचड़ी जो है वो छोड़ देती है। लेकिन ये जो सड़कों पे सूरत हाल है, अगर ये इन्होंने 2 हफ्ते तक इसी तरह रहा और कारोबार मुमलिकत या लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो इसी तरह तातुल का शिकार रही, लोग अस्पताल ना पहुंच सके, लोग अपने दफातर ना पहुंच सके, तो फिर वफाकी हुकूमत को भी संजीदगी से सोचना पड़ेगा गवर्नर राज के लिए। गवर्नर राज के लिए जो है बस इसी पॉइंट पे सरमद साहब शो एंड तो करते हैं। गवर्नर राज लग गया तो फिर तो मामला गड़बड़ की तरफ चला जाएगा। लेकिन सरमद सालिक साहब, थैंक यू वेरी मच। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर जरका साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ एक इल्तिजा है, पहले अवाम पे सरी है, उसको और मत तंग करें। सारी सियासी जमातों से इल्तिजा है, सारी मजहबी जमातों से इल्तिजा है, अवाम ही फंसती है हर बार। अनीका अंसार को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।